अच्छी कंपनी के बारे में देखते हैं, आदित्य इंफोटेक लिमिटेड। अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है ना, सिंपल सा है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सीसीटीवी कैमरास, ठीक है। प्रीमियम सीसीटीवी कैमरास भी मैन्युफैक्चर करती है, और जो गांव खेड़े के लोगों के लिए जो वैल्यू एडेड वाला चीज़ चाहिए ना, नॉर्मल सिंपल सा कैमरा, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो वैल्यू गेम भी खेलती है, वॉल्यूम गेम भी खेलती है, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है ना, ये एडवांस कैमरास बनाते हैं। एडवांस कैमरा यानी समझो ना, आज आपके घर के सामने अगर मान लो एक बंदा 3-4 राउंड ऐसे मतलब घूमे, तो ये कैमरा कैप्चर कर लेती है। वहीं पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट समझो ना, डॉग कैट वगैरह अगर घूमे, तो वो भी ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको कैप्चर नहीं करेगी। प्लस धुआं, आग, जो जो चीज़ें कहते हैं ना जिससे आपको रिस्क लगे, वो सबको कैप्चर कर लेती है, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी मेरे को क्यों अच्छी लग रही है, आप एक चीज़ ये देखो, क्योंकि पहले इनका क्या गाइडेंस था मालूम, इनका भी अभी तक रिजल्ट, बाय द वे इनका भी रिजल्ट नहीं आया है, आपको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं कंपनी को जानता हूँ, इसकी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो, ये क्या बोल रहे थे कि हम 26 की मैं बात कर रहा हूँ, 26 की बात कर रहा हूँ, Q2 के कॉन कॉल का, Q2 का कॉन कॉल का ये ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, तो 25 से 30% का ग्रोथ करेंगे, EBITDA लेवल इनका 10 से 11% रहेगा, और पैड मार्जिन 6 से 7% रहेगा। मेक सेंस? चलो आगे देखते हैं। अभी इनका जो लास्ट कॉन कॉल था ना, लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने अपना सारा गाइडेंस बढ़ा दिया। EBITDA मार्जिन कितना था, 10 से 11 ना, अभी इन्होंने क्या बोला, हम 11 से 12% करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पैड मार्जिन जो 6 से 7% रहेगा ना, वो 7 से 7.5% करेंगे। एक चीज़ देखो, ठीक है। और जो रेवेन्यू भी रहेगा ना, वो 4100 करोड़ तक जाएगा, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ से 3100 से 4100 से तक जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ करेंगे, ठीक है। यानी जो इन्होंने 25 से 30% का कंजर्वेटिव बोला था, वो सब अपर रेंज पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। अभी जब इनका जब रिजल्ट आएगा ना, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी को देखते कैसे। जब रिजल्ट आएगा ना, आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि जो कंपनी ने बोला 4100 करोड़, क्या वो किया? जो EBITDA मार्जिन 11% बोला था, वो किया? यही रेंज में रहना चाहिए, और पैड मार्जिन यही रेंज में रहना चाहिए। यानी जो कंपनी बोल रही है वो कर रही है। ये कब पता चलेगा? जब रिजल्ट आएगा और जब आप देखोगे तब, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन का 7-8% से चल रहा था, वो क्या 11% 12% के रेंज में हुआ, और जो पैड मार्जिन उनका कितना चल रहा था इनका, ठीक है। पैड मार्जिन कुछ ठीक है, इसके ये तो जाने दो, ये वाला थोड़ा पैड मार्जिन देखते हैं जो थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा जो इनका जो पैड मार्जिन 7-7.5% का बोल रहे हैं, क्या वो किया? अगर ये चेक बॉक्स क्लियर होता है ना, अगर ये क्लियर होता है ना, तब आपको देखना है अगले साल कंपनी क्या बोल रही है। आप अगर अगले साल मतलब सेम ट्रांसक्रिप्ट में आप देखोगे ना, अगले साल के बारे में कंपनी क्या बोल रही है कि हम 4100 करोड़ अगर किए तो वहाँ से हम 5300 करोड़ और 5500 करोड़ तक पहुँच जाएंगे, जो 30 से 35% का ग्रोथ होता है। और EBITDA 11-12% से भी बढ़ा के 12-13% कर देंगे, और पैड मार्जिन जो 7.5% बोले हैं, उसको 8.5% तक लेके जाएंगे। यानी 30 से 35% का ग्रोथ करेंगे, नंबर 1। EBITDA मार्जिन उस लेवल से भी बढ़ा देंगे, और पैड मार्जिन उस लेवल से भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इन्होंने ये ग्रोथ करा जो इन्होंने बोला था, ये वाला, मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ बॉस, ये वाले की बात कर रहा हूँ। अगर ये किया तभी अपन इसको देखने का सेंस है, अदरवाइज इसको देखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, नंबर 1। अब देखो, अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे भाई ये ग्रोथ ला कहाँ से रहे हैं। भाई ग्रोथ ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको नंबर एक चीज़ चलना जाना चाहिए, 2 चीज़ आपको चलना चाहिए। अगर ये ऑर्डर बुक वाली कंपनी है तो क्या इनके पास ऑर्डर बुक है, नंबर 1। दूसरा, क्या कैपेक्स कर रहे हैं कि नहीं। अब कैपेक्स की मैं आपको बात बताता हूँ। पहले कितना था ना, देखो पहले 1.8 मिलियन यूनिट ये बनाते थे पर मंथ, लेकिन अभी देखो ये 2.4 मिलियन H1 तक लेके जाएंगे, H1 तक। यानी जो आपका सितंबर 2026 का जो आएगा ना, वहाँ तक 2.4 मिलियन, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट कितना, यहाँ से आप देखो ना 2.1 से 2.4 तक लेके जाएंगे, यानी 15% तक का ऑलमोस्ट ये लेके जाएंगे। आपका जो भी है 15-20% जो भी आ रहा है, इतना वॉल्यूम ग्रोथ आपको इतना कैपेक्स वो करेंगे, ठीक है। तो जो ये बोल रहे हैं ना, उसका कैपेक्स करने की ये ताकत रख रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। हाँ अच्छा, एक चीज़ और हाँ बताने के मैं वो आपको कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या देखना है ना कि अगर ये कंपनी जो बोली वो की, तो अपन आगे का देखेंगे। अगर आगे का देख रहे हैं ना, तो
आगे का अगर आप 2027 का देखोगे ना, अगर थोड़ा अपन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है इसीलिए अपन वैल्यूएशन की बात करेंगे। हाँ, कंपनी नहीं अच्छी लगेगी तो अपन वैल्यूएशन की बात ही नहीं करेंगे। नंबर 1, ऐसा नहीं कि भाई वैल्यूएशन देख के अपन डिसाइड करेंगे। अच्छा, दूसरा बात क्या है ना, ये जो इधर जो पी दिख रहा है ना, वो गार्बेज पी है, वो फालतू पी है, वो हिस्टोरिकल पी है, वो जो हो गया उसकी बात है। अपने को तो आगे का देखना है, ठीक है। तो अपन देखेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड पी। 1 ईयर फॉरवर्ड पी आपको कैसे मिलेगा? देखो, कंपनी क्या बोल रही है, हम 5500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 5500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 7.5-8% का पैट मार्जिन रहेगा। यानी 1 साल बाद का रेवेन्यू कितना हुआ? 5500 करोड़, और उसको उस पर पैट लगा लो ना, एवरेज ले लो 8% का। तो देखो 5500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, उस पर 8% का अगर आप ईयर ले लोगे, प्रॉफिट मार्जिन ले लोगे, तो आपका ये पैड बनेगा, 1 ईयर पैड बनेगा 400 करोड़। आज के दिन पे कंपनी कितने का मिल रही है? 30,000 करोड़ की मिल रही है कंपनी, ठीक है। 12 तारीख को पूरी कंपनी 30,000 करोड़ की मिल रही है। तो 30,000 करोड़ की पूरी कंपनी मिल रही है, और 1 साल बाद पूरी कंपनी का पैड कितना हो जाएगा? 400, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया 5500 इंटू 8%, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 400 करोड़ को 75 के 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिल रही है, ठीक है। तो 30-35% की ग्रोथ इंजन 75 के पी पे मिल रही है। थोड़ा सा हाँ एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन यार कंपनी सॉलिड है, कंपनी सॉलिड है। और थोड़ा सा मार्केट कैप ज़्यादा है। अगर ये 3,000, 7,000, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होती ना, तो मैं बोलता वैल्यूएशन रीजनेबल है। लेकिन क्योंकि मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव दिख रही है। बस एक वही पॉइंट है, अदरवाइज कंपनी सॉलिड है, कंपनी मस्त है, जो बोल रही है वो कर रही है। आगे भी अगर करते रहे तो बढ़िया कंपनी है।